आती है। राजा जी, आप वापस आ गए। मैं कब से आपका इंतजार बात कर है, रही थी। कुछ साइंटिस्ट ने चंद्रमा के ऊपर रिसर्च की और पाया कि वहाँ हीरो का भंडार है। उसे भंडार का पता लगाने के लिए उन्होंने चंद्रमा पर एक रॉकेट भेजने की तरकीब बनाई। उन्होंने शहर से दूर एक गांव के पास जंगल में अपना कैंप लगाया। विकास, जब तक हम इस रॉकेट को लॉन्च न कर दें, हमें यह छुपाने होगी। अगर किसी को हमारी खोज के बारे में पता चल गया तो उन सारे हीरो पर सरकार अपना कब्जा जमा लगी। तुम बिल्कुल सही कहते हो, हमारी खोज है इसलिए उन सारे हीरो पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। चिंता मत करो, हम शहर से बहुत दूर है। यहाँ पास में सिर्फ एक छोटा सा गांव है। वहाँ के लोग बहुत नासमझ हैं, उन्हें कभी हमारी तरकीब के बारे में पता नहीं चलने वाला है। फिर उसी गांव में रहने वाला राजू किसी काम से शहर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उन साइंटिस्ट के कैंप है। यहाँ क्या है, यह कौन लोग, आखिर यह सब यहाँ क्या चल रहा है? आज से पहले तो कभी नहीं देखा, मुझे पता लगाना होगा। फिर राजू उस कैंप के पास जाकर देखता है, वहाँ दो साइंटिस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं। राजू ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। भाई, हम इस रॉकेट को चंद्रमा पर पहुंचा देते हैं तो यह वहाँ हीरो के भंडार के बारे में सही सही पता लगा लेगा। फिर हम अरबों के मालिक बन जाएंगे। तुम सही कहते हो डॉक्टर कुमार, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस इस खुफिया मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह लोग तो करोड़ों अरबों की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यही रॉकेट है जिसे यह लोग चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहे हैं। वह बेटे राजू, आज तो तेरे हाथ बहुत बड़ी खुफिया जानकारी लग गई है। क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। मुझे अभी जाकर कालिया को इसके बारे में बताना होगा। फिर वह भागता हुआ जाता है और सीधा कालिया के घर पहुंच जाता है। कालिया भाई, आज मुझे जानकारी मिली है, तुम उसका यकीन नहीं करोगे। क्यों भाई, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? भाई, जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैं जंगल में एक कैंप लगा हुआ देखा। जब मैं वहां पहुंचकर उनकी बातें सुनी तो भाई मैं तो दंग रह गया। वो लोग चंद्रमा पर रॉकेट भेजने की बात कर रहे थे। वह लोग कह रहे थे कि वहां हीरो का भंडार है जिसकी कीमत लाखों अरबों में है। राजू भाई, तुमने कोई नशा तो नहीं कर रखा ना? आज कैसी बेहकी बातें कर रहे हो? भाई, मुझे पहले से पता था तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। एक काम करो, तुम खुद मेरे साथ चलकर देख लो कि आखिर वहां चल क्या रहा है। फिर राजू और कालिया दोनों जंगल में बने कैंप के पास पहुंच जाते हैं। देख भाई कालिया, अब तो विश्वास हो गया तुम्हें। जहां वह साइंटिस्ट रहते हैं, और वह देखो, यह वही रॉकेट है जिसे यह लोग चांद पर भेजने के चक्कर में है। चलो मेरे साथ, चाहे तुम्हें उनकी बात है सुनाता हूं। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, आज रात को ही इस रॉकेट को चंद्रमा पर भेजना होगा। अगर हमने और इंतजार किया तो हो सकता है हमारे हीरो की खोज के बारे में सबको पता चल जाए, हमारा अरबों का नुकसान हो जाएगा। कालिया यह सारी बातें सुनकर तंग रह जाता है। अब तो तुमने अपने कानों से सुन लिया ना, यह लोग क्या करने वाले हैं? राजू भाई, यह लोग अरबों हीरो की बात कर रहे हैं। यही सही मौका है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? क्या यह बात हम सरकार को जाकर बता दें? नहीं भाई, तुम सभी पर पानी फेरना चाहता है क्या? मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम चुपके से उसे रॉकेट में जाकर बैठ जाए, जिससे हम भी रॉकेट के साथ साथ चांद पर पहुंच जाएंगे। फिर वहां पहुंचकर सारे हीरो को समेत लेंगे और वापस तो रॉकेट में जाकर बैठ फिर से वापस धरती पर आ जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। भाई, तुमने तो पक्का मरने का प्लान बना लिया है। अगर वह रॉकेट चंद्रमा पर पहुंचकर वापस नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हमें तो रॉकेट उड़ाना भी नहीं आता। नहीं भाई, यह रॉकेट खोजबीन करने जा रहा है, इसलिए यह कुछ ही घंटे में वापस आ जाएगा। बस हमें सही समय पर उसे रॉकेट में बैठ जाना है। बस भाई, मुझे तो इस तरकीब में बहुत गड़बड़ लग रही है, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे भाई, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, मेरा विश्वास करो। हम आज रात ही चुपके से जाकर उसे रॉकेट के अंदर बैठ जाएंगे, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। रात होने पर भी दोनों रॉकेट में बैठने के लिए वे जंगल की ओर चलते हैं। कुछ ही देर में वह लोग पहुंच जाते हैं। चलो भाई कालिया, वो रही हमारी मंजिल, तुम बस मेरे पीछे पीछे आते जाओ। फिर भी दोनों दबे पांव रॉकेट तक जाते हैं और उसका दरवाजा खोलकर चुपके से उसमें बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वह साइंटिस्ट रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं। अगला भाग देखने के लिए कमेंट जरूर करें।